जो संभाग मुख्यालय है वो खंडवा को मिले, तो उस उपलक्ष्य में एक बैठक रखी थी। सब लोगों को एक आह्वान किया था कि पूरे खंडवा शहर के जो भी शुभचिंतक है उनको आना चाहिए। हालांकि धीरे धीरे आ रहे हैं, तो हमको जुलूस में भी जाना था, तो हम आ रहे हैं पूछने। बताएं। ये जो आप कार्यक्रम रखा है शहर हित के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? भाई, आज जो पिछले 2-4 दिनों से समाचार पत्रों में और जानकारी में आया है कि जो संभागीय मुख्यालय है वो खरगोन के लिए प्रयास हो रहा है, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जंक्शन से जुड़ा हुआ है और भी यहाँ बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, और जिससे बुरहानपुर और खंडवा के लोगों को इंदौर के लिए जाना पड़ता था कुछ भी कमिश्नरी कार्य के लिए, तो वो यदि खंडवा में खुलेगा तो आसपास का क्षेत्र पूरा जो है उससे प्रभावित होगा और उसके जो भी हैं वो फायदे मिलेंगे। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन यहाँ पार्वतीबाई की धर्मशाला में आज 13 तारीख शाम 5 बजे आयोजित किया है। और अभी हमारे और भी यहाँ जैसे एडवोकेट सुनील चंदेल जी, अश्विनी भाटे जी वकील साहब, और हमारे शिवसेना के गणेश भावसार जी, मनोज मंडलोई जी, और हमारे सुनील हुकुम मेलुंदे, विनीत, कमलेश परदेसी जी भैया, हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भी अब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होंगे और शुरुआत करी है हमने। हमारा मकसद ये है कि शहर के हित में एक मुहिम चलाई जाना चाहिए और उस मुहिम की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। बाकी और भी संगठन अपने अपने स्तर पे उसका प्रयासरत हैं, बहुत अच्छी बात है। सब लोग एकजुट होकर यदि इस मुहिम को चलाएंगे और यदि सफलता मिलती है तो ये शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अंकल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक इत्तेफाक हुआ कि पत्रकारों द्वारा ये प्रचारित किया गया कि संभाग जा रहा है खरगोन। अभी तो पेपर वहीं रखे हुए हैं, हलचल नहीं हुई है, लेकिन जैसी एकजुटता भी हम संभाग के लिए कर रहे हैं। अगर पहले हम करते तो यूनिवर्सिटी भी रुक जाती, वीर जननायक टांटे मामा जी के नाम की जो थी। उसके बाद जो इतने सालों से सबसे बड़ी पीड़ा है बाईपास की, तो उस समय भी हम एकजुटता क्यों नहीं दिखाते हैं? आप कुछ करने जाओ तो राजनीति, जैसे राजनीति के लिए करने जाओगे तो जातिवाद हो जाता है, और शहर हित के लिए करने जाओ तो कांग्रेस बीजेपी हो जाता है। अभी भी वही स्थिति बन रही है यहाँ भी। तो मैं, क्योंकि अभी जो मेरे को जो नजर आ रहा है वो यही है कि कुछ लोगों ने उसी चीज को मुद्दा बना के और इन चीजों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। हम छोटे लेवल पे इस बात को शुरुआत करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें सफलता हासिल करें। क्योंकि पहले भी 1982-83 का एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं मैं, जब टीवी दूरदर्शन डिस्क जो है बुरहानपुर जो थे वहां के तत्कालिक दूरदर्शन रिले सेंटर जो है वो बुरहानपुर चला गया था, तो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था जिसको वापस केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था और खंडवा को भी दूरदर्शन रिले केंद्र तत्काल देना पड़ा था। उसके लिए हमने 3 दिन कंटिन्यू खंडवा बंद करा था। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, आप शहर की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि एकता बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि पार्टी से जो रहता है, मेरा तो शुरू से एक ही कहना है कि शहर हित के लिए पार्टियां सब दूर कर दो, राजनीति एक अलग माहौल बनना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी 2 शब्द आप कहें। ये सबकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए। मैं चाहता तो मैं अपना कांग्रेस संगठन है मेरा, हमारा, हम चाहते तो कांग्रेस संगठन के बैनर पे इसको बुला सकते थे मीटिंग को, लेकिन इसी बात की शंका कुशंका को लेते हुए हमने जो है शहर के जनता के लिए हमने स्वतंत्र रूप से आमंत्रित की थी ये मीटिंग, कि जो लोग चाहते हैं कि शहर का विकास हो तो आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा। कल जैसे कि अधिवक्ता संघ ने भी एक आवेदन दिया था, उन्होंने एक परिचय दिया था शहर हित के लिए कि हम आगे आ रहे हैं बिना किसी पार्टी के बैनर तले। तो वकील साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं होना चाहिए। ये शहर हित की बात है। शहर हित के लिए सबको आगे आना चाहिए, खंडवा के हर नागरिक को आगे आना चाहिए। और खंडवा एक ऐसा बीच का शहर है जहां पर संभाग जिसको नियुक्त बनाया जाना चाहिए, जिससे कि सबको फायदा होगा। बुरहानपुर को भी फायदा होगा, खरगोन को भी फायदा होगा, बाकी लोग वहां पर एकजुट होकर आ सकते हैं। खंडवा एक बीच का है। यहाँ पर खंडवा जंक्शन है, रेलवे स्टेशन,
खरगोन में बना देंगे, वहां आने वाला कोई नहीं है, कोना हो जाएगा, अलग तो हटके हो जाएगा। इत्तेफाक से कि यहाँ जंक्शन है पुराना, अन्यथा ये भी वहाँ चले जाता है, ऐसा कई युवाओं का कहना है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो बटालियन कई नेताओं ने विरोध करा था, जब आनी चाहिए थी, सब खाके तैयार थे। फिर आप आ जाइए निर्माण प्राधिकरण, तो ऐसी बहुत बड़ी जो सुविधा होना चाहिए, जो खंडवा मुख्यालय को मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा कारण है, कौन सी राजनीति आड़े आती है कि कौन सा पक्ष विपक्ष कमजोर है जिसके कारण खरगोन सब डाइवर्ट हो रहा है, जबकि वहाँ निगम परिषद है, नगर निगम भी नहीं है वहाँ पे। खंडवा की बड़ी विडंबना रही है। यहाँ पर पहले जो कांग्रेस के भी नेता रहे, बीजेपी के नेता रहे, जो भी रहे, मैं बहुत खुल के बोलूंगा इसमें, उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया और इस बात के लिए लड़े नहीं कि खंडवा में सब चीजें होना चाहिए। जो चीज खंडवा है, खंडवा से ही सब शुरुआत हुई है आसपास की, तो खंडवा में सब चीजें आना चाहिए, खंडवा को संभाग बनाना चाहिए, खंडवा में आगे भी जो भी प्रोग्रेस होना चाहिए, सबसे पहले खंडवा के लिए। यहाँ जितने भी बैठे हैं सब वरिष्ठ हैं, सब मेरे पिताजी के साथ के ही हैं। तो मैं बोल रहा, मेरा मतलब अभी थोड़ी लफ्ज कुछ गलत भी लगेंगे आपको कि छोटा होकर इतनी बड़ी बातें कर रहा है। आप लोग इतने सालों से सो क्यों रहे थे? देखिए, सो कोई नहीं रहा है। देखिए, जनता को आगे आना पड़ेगा। जनता और सब नेता लोग जो है वो उनका सहयोग लेके और जनता का सहयोग लेके सब आगे बढ़ना चाहिए और काम होना चाहिए। वहां पर ऊपरी तौर पर सब मिलके, कुछ लोग मिलकर बैठ के अपनी काम कर लेते हैं और एक तरफा कार्रवाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और खंडवा के लोगों के साथ, खंडवा शहर के साथ न्याय होना चाहिए, मेरी यही मानना है। अब खंडवा शहर के सब बड़े वरिष्ठों से दो शब्द लेंगे। मतलब शुभ नाम बताना। मैं सुनील चंदेल, अधिवक्ता। तो आपकी क्या राय है शहर हित के लिए? देखिए, जब भी शहर हित की बात हुई है, पार्टी से हटकर लोगों ने यहाँ पर आंदोलन करा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, नर्मदा जल जब खंडवा आ रहा था, लाना जाना था, तब भी हमने उग्र आंदोलन किया था। उसमें सभी पार्टी के लोग समाहित थे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जब चुनकर आता है, चुनकर तो इसी बात पर आता है कि हम खंडवा का विकास करेंगे, खंडवा के लिए ये लाएंगे, खंडवा के लिए वो लाएंगे। लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुनकर आ जाता है तो उसको खंडवा की चिंता नहीं रहती है और न वो इस बात का विरोध करता है कि ये खंडवा की चीज कहीं बाहर जा रही है। अब रही बात संभाग की, तो आप ये बताइए कि ठीक है, जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से डायरेक्ट राजधानी के लिए है, यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन है, यहाँ से डायरेक्ट बॉम्बे के लिए ट्रेन है। खरगोन में क्या है? मार्ग, सड़क मार्ग में है वहाँ की जागरूक जनता, तो उनको नहीं, देखिए, जागरूक जनता और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसका अभाव हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे नेताओं में नहीं है। मूल जो खंडवा को अभी तक का जो नुकसान हुआ है वो इसी कारण हुआ है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि, मैं किसी पार्टी की, मैं भी खुल के बोल रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस का हो, जीत के आया हो या बीजेपी का आया हो, उसने हमेशा अपने स्वार्थ की बात करी है। उसने कभी खंडवा के हित की बात सोची ही नहीं है, चाहे कितना भी उग्र आंदोलन कर लो। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो संगठन इतने कमजोर क्यों हो गए जिनके बल पे प्रत्याशी जीत कर आता है और बाद में देखिए साहब, मनमानी करता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जीत के क्यों आता है? तो ये हम जनता की भी गलती है। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते क्यों है? आप पार्टी से ऊपर हटके सोचिए ना, जो शहर का विकास कर सकता है उसको चुन के लाइए आप। इसमें हम भी मतलब काफी हद तक दोषी हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों आप तवज्जो देते हो। जब ऐसा होने लग जाएगा तो हर जनप्रतिनिधि जागरूक हो जाएगा कि नहीं, यदि मैंने शहर हित की या खंडवा की विकास की बात नहीं करी, जिनके वोटों से मैं जीत के आ रहा हूं, तो वो भी विकास की ओर अग्रसर होगा। अब हम आए हमारे युवा साथी सिलावट जी के पास। अब युवा होने के नाते इनसे पूछेंगे, इन्होंने अभी बहुत जमीनी स्तर पे कार्य किया था चुनाव विधानसभा के पहले। तो ये जो संभाग की जो अभी प्रतिक्रिया चल रही है शहर में, जो चर्चाएं चल रही प्रदेश में, तो उसमें आप जनता को क्या बोलना चाहेंगे और आपकी मंशा क्या है? मैं जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा, आपने जिस पर विश्वास दिखाया था, लगातार 35-40 सालों पर जिस पे विश्वास दिखा रहे हो, उनसे अपना अधिकार मांगने का आपका एक मौका आया है। आप उन लोगों को डट कर बोलें, सब एक साथ बोलें कि भाई अब हमारा अधिकार है, हमें संभाग मिलना चाहिए। सारी चीजें खरगोन जा रही है, खंडवा क्यों नहीं आ रही हैं? हम 40 साल से आपको जताते चले आ रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें क्या मिला और कब तक हमें क्या मिलेगा? तो हमारी ये पुरजोर ताकत से ये मांग है कि खंडवा को संभाग बनाना चाहिए,
एक किरण दिख रही है, कुछ लोग चुनिंदा लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इनकी ताकत इतनी है कि पूरे शहर को ये जगा सकते हैं, एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। अगर राजनेता यहाँ का प्रतिनिधि कुछ नहीं कर पा रहा है तो दिल्ली भोपाल तक यहाँ के लोग जाने को तैयार हैं कि हमें हमारे अधिकार चाहिए। बस हमारा एक ही कहना है कि जनता को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अभी तक वो क्या करते हैं और उन्हें क्या करना है। तो भैया का कहना था कि जनता को जागना पड़ेगा, मतलब 80% लोगों का कहना है कि जनता सोई हुई है, और मैं तो बोलूंगा कि सोई नहीं, गूंगी बेरी अंधी भी है। अभी कई बातें बुरी लगेगी। अपने यहाँ बहुत सज्जन लोग हैं, सरल लोग हैं, बहुत कम बातों में बात लोगों की मान लेते हैं, बहुत जल्दी मैं कहूंगा गुमराह हो जाते हैं, बाद में अपना अधिकार भी नहीं मांगते हैं। लेकिन अब अपना अधिकार उनको मांगना पड़ेगा। अब अपनी उम्र तो हो गई, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। खंडवा शहर में एक अच्छी चीज प्रचलित है कि जब तक कोई जनहानि नहीं होती है तो 2-4 दिन प्रतिक्रियाएं चलती रहती है। ये हमारे भैया गणेश भावसार जी शिवसेना से, आप कौन सी शिवसेना मेरे को नहीं पता, 2 शिवसेना हो गई है। जैसा कि आपका पूरा परिचय दें। मैं गणेश भावसार शिवसेना जिला प्रमुख। जैसा कि हम जहाँ बैठे हैं ये देख रहे हैं कि 1872 का ये स्टेच्यू है। ये इतनी प्राचीन सभ्यता हमारे शहर में दी हुई है। आप जाओगे कलेक्टर जो कार्यालय 1919 का है, जिसका एक कंकर भी नहीं हिलता, बॉम्बे बाजार की सड़क रात को बनती है और सवेरे बह जाती है। तो ये जनता का दोष नहीं है, जनता ने तो उसको सर पे बिठा लिया है, जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। जो विपक्ष भी तो कमजोर है। वो विपक्ष की भूमिका अपनी जगह है। अभी तो फिलहाल जिनको आपने बनाया है उसका कोटवार से लगा के राष्ट्रपति तक है। राजनीति अगर वो चाहे तो वो कल संभाग बना सकते हैं। राजनीति स्तर पे जब वो रेलवे के फोटो खिंचाते पटरी पे रेखे, तो क्या वो संभाग नहीं बना स्तर सकते? पे एक बात बोलूंगा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी ना तो एक माहौल गरमाया जाता था। हाँ। लेकिन कांग्रेस जब से विपक्ष में है ना तो उसको विपक्ष का मतलब मीनिंग ही नहीं मालूम कि मतलब क्या होता है। अरे आप बता दो कौन से प्रदर्शन करें। ये अभी चुनाव के प्रदर्शन- टाइम पे अभी पैराशूट जैसे सब नेता उड़ के आ जाते हैं, आते कि नहीं आते चुनाव के अभी टाइम? जो प्रदर्शन किया है तो गुल्लू राठौर के चक्कर में वो कुशवाहा साहब को अभी ट्रांसफर होना पड़ा। तो क्या ऐसा है आप उसी पार्टी का वो जो प्रदर्शन नहीं, वो मुल्लू राठौर नगर निगम तक ही सीमित नहीं है। नहीं 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 आप मेरी उसके बात पहले नहीं- भी एक साल भर पहले सांसद आया था भाजपा का, उसका चालान कटा था यहीं बस स्टैंड पे। तो एक ही पार्टी के एक ही कार्यकर्ता, खाली इतना फर्क है कि वो सांसद की गाड़ी थी, उसका चालान कट गया और महापौर की गाड़ी कटी। तो भेदभाव क्या दो कानून है हमारे देश में? क्या होता है कि ये जो गाड़ियां रोड पे चलती है ना उसकी नियम वाली है, कुशवाहा जी जाते नहीं। लेकिन हमारा मुद्दा वो प्लेट को लेकर मेरी जो लड़ाई थी ना कि प्लेट बोल दिया आपने, कंट्रोवर्सी हो गई थी, आपने जो करना था अच्छा करा कि जागरूक करा कि गलत नंबर प्लेट नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को खासकर ध्यान रखना चाहिए। पर हमारी जो लड़ाई थी ना कि अंदर जो साधारण सभा थी वहाँ वो फायर ब्रांड लड़का है, अच्छा बोलता है, थोड़ा अंदर रहता तो थोड़ा माहौल बनता। लेकिन क्या रहता है हम कंट्रोवर्सी के चक्कर में मुद्दों से भटक जाते, और सत्तारूढ़ पार्टी की तो वही ख्वाहिश है। हाँ अभी वही स्थिति बनी हुई है। ये हमारे गुरुजी हैं मंडलोई सर। सर 2 शब्द कहें शहर हित के लिए कि संभाग की जरूरत क्यों है? शहर हित के लिए संभाग की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर जब संभाग बनता है तो बहुत सारी सुविधाएं स्वतः चल के आपके पास आती हैं। यहाँ पर आपके पास पूरी जो भी विभाग अपने खरगोन गए हुए हैं, जैसे पुलिस हेडक्वार्टर गया हुआ है, जब संभाग बनेगा तो स्वतः यहाँ पर आएगा, तो संभाग के कमिश्नरी यहाँ पर रहेगी, उससे खंडवा से बहुत फायदा मिलने वाला है उसका। और अभी तक हम लोग नॉन पॉलिटिकल के रूप में इसको ले रहे हैं। हमको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी इसका सपोर्ट करती है, कौन सा इसका अपोज करती है, लेकिन बीइंग ए मेंबर ऑफ खंडवा या खंडवा के नागरिक होने के कारण हम लोग ये सब इकट्ठे होकर इसको कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सफल होंगे करने के लिए। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो भी हमारे साथी लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट को 50 बार सोचना पड़ेगा कि जो हम ये करने जा रहे हैं, अभी तो केवल ये पेपर में ही आया है, एक्चुअली क्या बात है क्या नहीं है। अगर उनके मन में 1% भी कोई ऐसी बात होगी तो वो 4 बार सोचेंगे कि इस तरीके का विरोध हो रहा है तो उसको करें या नहीं करें। और निश्चित तौर पर क्योंकि जंक्शन है खंडवा, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बैतूल हो, चाहे हरदा हो, चाहे बुरहानपुर हो, और खरगोन जो है ऑटोमेटिकली एक साइड हो जाएगा जिससे कि सारे जिले अलग होंगे। इसलिए मेरी सलाह से या मेरी नजर में यह संभाग होना बहुत जरूरी है। अब हम 2 शब्द और आखिरी में लेंगे अंकल से। अंकल आपका परिचय देना तो थोड़ा
थोड़ा आवाज। मैं योगेश कोटवाले खंडवा का नागरिक हूँ। नागरिक होने के नाते मैं आज इस बैठक में उपस्थित हुआ हूँ और जहाँ तक संभाग बनने की जो चर्चाएं हैं आए दिन समाचार पत्रों में आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि खंडवा शहर में जनता रहती ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर व्यक्ति की सोच ये है कि अरे अपने को क्या करना है, जो सब करना है सब करेंगे। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि 2017 से रेलवे लाइन बंद है। खंडवा इंदौर जाने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार तो लोग मरीजों को बीच बीच में तो ये स्थिति हो गई थी कि जलगांव ले जाते थे, इंदौर नहीं ले जाते थे। जलगांव ले जाना पसंद करते थे क्योंकि ट्रेन से आदमी 2 घंटे में पहुंच जाता है जलगांव, और बस से जाने में उसको 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं इंदौर जाने में। तो परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि आज तक जनता के द्वारा किसी प्रकार का कोई आंदोलन इतना जबरदस्त खड़ा नहीं किया गया। आपको लगता है कि संभाग मुख्यालय संभाग हाँ आ जाएगा? बिल्कुल आना चाहिए और संभाग बनने से ही खंडवा की उन्नति होगी। अन्यथा बहुत विपरीत परिस्थितियों में यह है हालत कि खंडवा के समीप रूधी में ग्रोथ सेंटर खुला हुआ है, ट्रांसपोर्ट नगर है, चारों तरफ पानी की व्यवस्था है, सुक्ता डैम है, जसवाड़ी डैम है, ओंकारेश्वर डैम है, नर्मदा नगर डैम है। उधर आप बड़ी छेगांव से ऊपर चले जाओ तो एक डैम और बना हुआ है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्यों नहीं संभाग बनाया जा रहा है। अब आज हमारे सब वरिष्ठ लोग आए हैं शहर के, तो आपका धन्यवाद। हम और एक युवा साथी से हम आखिरी बाइट लेंगे। अपना परिचय देना। मेरा नाम अर्जुन काले है और मैं आज इस बैठक में उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले बबलू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बबलू भाई नगर के मुद्दों को, अपने परिवार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर को अपना परिवार समझते, इसलिए हमेशा तत्पर आगे रहते हैं। अब मुख्य मुद्दे ये आ रहा है कि संभाग, जो अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पेपर में आ रहा है कि संभाग का कार्यालय खरगोन चले गया है। मैं जहाँ तक सोचना चाहूँगा या कहना चाहूँगा हमारे जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को, कि इस कार्यालय को जो अभी केवल पेपरों में गया है वहाँ पे उसको धरातल पे खंडवा में ही स्थापित किया जाए, जिससे अपने खंडवा शहर का विकास होगा। विकास होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा तो युवा पलायन पे ना जाएंगे, अपने माँ बाप की सेवा यहीं रह के करेंगे, शिक्षा का हब बनेगा इत्यादि सब विचारों को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक है विकास खंडवा का तभी होगा जब संभाग कार्यालय खंडवा बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी समस्याएं। जैसा कि सभी ने बेबाकी से अपना अपना तर्क रखा, लेकिन मैं सोचती हुई शहर की जनता को बोलूँगा कि जो नाली, जल और शौचालय के लिए नहीं जग सकते वो संभाग के लिए क्या जगेंगे। एक आह्वान हुआ था सब एक जगह पर एकत्रित होने के लिए कि ताकि हम शहर की आवाज बन सके। लेकिन यहाँ भी वही मेरे को लग रहा है, अभी जो पोजीशन देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी राजनीतिक तर्क हो गया कि ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्होंने आह्वान किया है, तो वो खंडवा का उनका मत अधिकार है, मत देते हैं, तो पहले उनकी प्राथमिकता खंडवा शहर के हित के लिए होगी। तो अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भाई लाइव देख रहे हैं वो यहाँ आ सकते हैं, खुला मंच है, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं एवं शहर हित के लिए कंधे से कंधा मिलाकर वरिष्ठों का साथ दे सकते हैं। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी।